शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। पार्क में चहलकदमी करते हुए एक मुसलमान बुजुर्ग ने हिंदू बुजुर्ग से पूछा, जब भी आप अल्लाहू अकबर का नारा सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? हिंदू बुजुर्ग ने उत्तर दिया, एक मुसलमान भाई जय श्री राम का नारा सुनकर जैसा महसूस करता है, समझिए कि मुझे भी अल्लाहू अकबर सुनकर वैसा ही लगता है। सोचिए और महसूस कीजिए कि इसी देश में दो समुदायों के बीच आज़ादी के बाद से कैसा संवेदनशील संबंध बनता गया है। बात इतनी सी नहीं है, परेशानी तब और बड़ी हो जाती है जबकि भारत के हिंदू मुसलमानों के बीच में पाकिस्तान भूमिका निभाने लगता है और इस्लाम का सबसे बड़ा व्याख्याकार बनने लगता है। आज मैं आपको पाकिस्तान के एक खास चरित्र का रहस्य खोलने की कोशिश करूंगा, जिसने उसके लिए आतंक की फैक्ट्री चलाना आसान कर दिया है। यह चरित्र है झूठ और फरेब की। आप शोध करें तो पाएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनेगा तो पाकिस्तान उसमें पहले स्थान पर होगा। पाकिस्तान इतनी आसानी से और इतनी बेशर्मी से झूठ पर झूठ बोलता है कि अब इसके लिए किसी को कोई प्रमाण देने की मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है। सवाल असल में यह है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से सरेआम झूठ बोल कैसे लेता है और इसके लिए उसके नेताओं के चेहरे पर ज़रा भी शर्म नहीं आती। झूठ फरेब की ताकत पाकिस्तान को कहाँ से मिलती है? बात दरअसल उस जड़ को समझने की है। उसी जड़ को समझने के लिए आज मैं इस्लाम से संबंध रखने वाले एक ऐसे अजब गजब शब्द पर बात करूंगा जिसकी पाकिस्तानियों के झूठ और फरेब के पीछे बहुत बड़ी भूमिका है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि किसी के झूठ फरेब के पीछे किसी शब्द की भला कैसे कोई भूमिका हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इस चर्चा को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा कि कैसे उस एक शब्द को गज़वाए हिंद का सपना देख रहे पाकिस्तानी मौलवियों ने आतंकवादी घटनाओं के लिए हथियार बना लिया है। इस शब्द के बहाने आप कुरान, हदीस, गज़वाए हिंद जैसे शब्दों के मर्म को भी समझ पाएंगे। हम जानते हैं कि इस्लाम में कुरान जैसी पवित्र पुस्तक पर शंका और सवाल करना गुनाह है। ऐसे में स्पष्ट है कि इसकी किसी आयत की जो भी व्याख्या कम पढ़े लिखे व्यक्ति को समझा दी जाएगी, उस पर वह आंख मूंद कर विश्वास करेगा और उसे व्यवहार में उतारने की कोशिश करेगा। इस शब्द को समझने से दुनिया भर की इस्लामी और उसमें भी पाकिस्तान की मानसिकता को विशेष रूप से समझने में मदद मिलेगी। इस बात को भी समझने में कुछ मदद मिलेगी कि क्यों वैश्विक आतंकवाद जैसी चीज़ सिर्फ इस्लामी समाज की ओर से आती दिखाई देती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू मुसलमान समस्या पर बात करने वाले लोग सद्भाव तो चाहते हैं पर ना कुरान के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं और ना ही इस तरह के शब्दों पर ध्यान देते हैं। सच तो यह है कि इस शब्द की व्याख्याओं ने आतंकियों के लिए हर गलत काम को पुण्य जैसा बना दिया है। इस शब्द की व्याख्याओं ने पाकिस्तान ही नहीं भारत में भी अपना कुछ असर दिखाया है। यह जो आप खाने पीने की घटनाओं में थूक मिलाने और नाम छिपाकर काम निकालने की घटनाएं आए दिन सुनते हैं, इनसे भी इस शब्द के तार जुड़ते हैं। स्पष्ट करता चलूं कि अपनी चर्चाओं में जब भी मैं विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों से जुड़े शब्दों की व्याख्याएं करता हूं, तो भाषा को बेहतर बनाना मेरा मुख्य उद्देश्य होता ही है, लेकिन साथ में एक बेहतर समाज बनाने की कामना से भी ऐसा करता हूं। बाकी धर्मों के साथ खुली बात में परेशानी नहीं है, पर इस्लाम के साथ अक्सर यह समस्या होती है कि सांप्रदायिक सद्भाव चाहने वाले लोग भी खुली बात करने में हिचकते हैं, क्योंकि ईश निंदा जैसी चीज़ों का खतरा हमेशा बना रहता है। मेरा मानना है कि जब तक समस्या की जड़ों पर खुली और स्पष्ट बात नहीं होगी, तब तक समाधान का रास्ता भी निकलना मुश्किल है। यह तो तय है कि समाधान तलाशना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना समाधान सुकून संभव नहीं है। आसान है कि समाधान के लिए प्रतिक्रिया में आकर हिंदू लोग मुसलमानों को भारत से भगाने की सोचें या मुसलमान लोग गज़वाए हिंद का ऐलान करें, पर मेरे ख्याल से ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि दोनों ही पक्षों के लिए यह ख्याली पुलाव से ज़्यादा और कुछ नहीं साबित होगा। यहाँ सावधान करता चलूँ कि मेरी बात से कई मुसलमान नाराज़ हो सकते हैं, पर समझदार मुसलमान बात को समझेंगे और इसकी गंभीरता पर सोचेंगे। जिन्हें मेरी बात गलत लगेगी उनके लिए भी मैं उस इस्लामी विद्वान का प्रमाण भी देता चलूँगा जिसको पूरी कुरान याद है। सावधान होने के लिए कहना ज़रूरी इसलिए लग रहा है कि जब मैंने पहलगाम हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान के चरित्र के पीछे इस शब्द का हाथ बताया, तो सोशल मीडिया पर मुसलमान ही नहीं, बड़े बड़े समाजसेवी, सांप्रदायिक सद्भाव का अभियान चलाने वाले लोग, मेरे कई साम्यवादी, गांधीवादी मित्र भी बुरी तरह नाराज़ हुए। खैर,
इसी के साथ एक निवेदन यह भी करता चलूं कि यह चर्चा शायद आधे घंटे लंबी होगी, इसलिए आप वीडियो पूरी सुने और मैं उम्मीद करता हूं कि अंत में आप निराश नहीं होंगे। खैर, अब उस शब्द की चर्चा से पहले यह समझिए कि जब पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान हर दिन झूठ बोलने और मिथ्या प्रचार का रिकॉर्ड बना रहा था। पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन से हुए ध्वंस की तस्वीरें जग जाहिर थीं, फिर भी पाकिस्तान अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश करता रहा और कहता रहा कि उसने भारत के 6 रफाल मार गिराए। पाकिस्तान में इसका जश्न मनाने के लिए जुलूस तक निकाले गए। इसके उलट भारत की तरफ से एक भी झूठ प्रचारित नहीं किया गया। भारत ने स्पष्ट कहा कि उसने अपना एक विमान खोया है पर उसका पायलट सुरक्षित है। यह महत्वपूर्ण बात है कि भारत का यह विमान पाकिस्तान के किसी हमले में नहीं बल्कि अपनी तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस दुर्घटना की कहीं कोई तस्वीर नहीं थी और ना ही इसका कोई प्रमाण था। ऐसे में भारत चाहता तो इसे पूरी तरह छिपा सकता था, पर भारत ने सच बोला। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ संवेदनशील जानकारियां गोपनीय रखी जाती हैं, उन्हें भारत गोपनीय तो रख सकता है पर उसके चरित्र में झूठ प्रचारित करना नहीं है, यह हम समझ सकते हैं। हाल यह है कि अब दुनिया भर में कहा जाने लगा है कि पाकिस्तान से ज्यादा झूठ बोलने वाला इस धरती पर और कोई देश नहीं है। यहीं पर उस घटना को भी याद कीजिए जबकि भारत के एक ब्रिगेडियर ने पाकिस्तान को उसके एक कैप्टन की वीरता याद दिलाई। पाकिस्तान के कर्नल शेर खान 1999 के कारगिल युद्ध में टाइगर हिल मोर्चे पर तैनात थे। शेर खान गजब बहादुरी से लड़े। भारत की तरफ से टाइगर हिल पर जंग को ब्रिगेडियर EMPS बाजवा कमांड कर रहे थे। जब संघर्ष खत्म हुआ तो वे दुश्मन सेना के इस सैनिक की बहादुरी के कायल हो चुके थे। शेर खान पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के अफसर थे। शेर खान की ही बहादुरी थी कि पाकिस्तानी सेना ने टाइगर हिल पर 5 जगहों पर कब्जा कर लिया था। जब भारत के बहादुर सिख जवान कृपाल सिंह ने शेर खान को अपना निशाना बनाया तो इसके बाद पाकिस्तानी सेना इतनी कमजोर पड़ गई कि भारत ने दोबारा टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। उस समय वहां 30 पाकिस्तानी सैनिकों को दफन किया गया था, लेकिन शेर खान की अद्भुत बहादुरी का सम्मान करते हुए उनके शव को ब्रिगेड के हेडक्वार्टर में रखा गया। भारत ने पाकिस्तान को कर्नल शेर खान का शव लेने को कहा तो सारे प्रमाणों के बावजूद पाकिस्तान ने शेर खान को पहचानने से ही इनकार कर दिया ताकि उस पर युद्ध लड़ने की जवाबदेही न रहे। कर्नल शेर खान को बेनाम शहीद कह दिया गया। ब्रिगेडियर बाजवा ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखकर सिफारिश की थी कि कर्नल शेर खान की बहादुरी को पहचान मिलनी चाहिए। आखिर बहादुरी की कहानियां फैलती ही हैं तो इतने वर्षों बाद अब जाकर पाकिस्तान को होश आया और ब्रिगेडियर बाजवा की चिट्ठी की वजह से कर्नल शेर खान को पाकिस्तान के सम्मान निशाने हैदर से नवाजा गया। भारत और पाकिस्तान की प्रकृति में बुनियादी अंतर आप महसूस कर सकते हैं। पाकिस्तान अगर भारतीय सैनिकों को पा जाए तो उनका सिर कलम करके फुटबॉल खेलता है, भारत को हर तरह से अपमानित करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत दुश्मन को कब्जे में लेने के बाद भी उसके सम्मान का ध्यान रखता है। मैं समझता हूं कि हमें अपनी मानवीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। पाकिस्तान का हाल यह है कि वह इतिहास तक अपने बच्चों को सरेआम गलत पढ़ाता है। पाकिस्तान को झूठ बोलने की ताकत कहां से मिलती है, उस रहस्य को उजागर करने से पहले उसके झूठ का यह भी अजब नमूना देखिए कि सन 1971 में जब पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिक भारत के सामने सिर झुकाए खड़े आत्मसमर्पण कर रहे थे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार डॉन लिख रहा था, सभी मोर्चों पर पाकिस्तान की जीत। मजेदार है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी आज भी मानती है कि 1971 में भारत हारा था और पाक सेना ने बड़ी बहादुरी से अपने 90,000 सैनिकों को छुड़ा लिया था। पाकिस्तान के झूठ की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे गिन पाना कठिन है, पर आप मजे मजे में अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए उसके कुछ झूठों पर ध्यान दे सकते हैं। मसलन 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड हुआ। अपहरण पाकिस्तान से शुरू हुआ, आतंकी कंधार भागे, मसूद अजहर की रिहाई हुई, लेकिन पाकिस्तान ने बेशर्म होकर कहा हमारा कोई रोल नहीं। 2001 में भारत की संसद पर हमला हुआ, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा का हाथ साबित हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने कहा यह भारत का प्रोपेगेंडा है। 2008 में 26/11 का मुंबई हमला हुआ। अजमल कसाब पाकिस्तान से था, वीडियो सबूत थे, फिर भी पाकिस्तान ने महीनों तक उसकी नागरिकता तक नकारी। बाद में कुछ को गिरफ्तार दिखाया पर मुकदमा आगे नहीं बढ़ा। 2016 में पठानकोट एयरबेस हमला हुआ, भारत ने सबूत दिए, हमलावर जैसे मोहम्मद से थे। पाकिस्तान पहले तो नकारता रहा, फिर धीमी गति से जांच का वादा किया पर कार्रवाई नहीं की। 2016 में ही उरी हमला हुआ, हमारे 19 सैनिक शहीद हुए, पर पाकिस्तान ने कहा भारत अपने अंदरूनी मामलों से ध्यान भटकाने के लिए दोष दे रहा है।
2019 में पुलवामा आत्मघाती हमला हुआ। जैसे मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली, हमलावर आदिल अहमद डार का वीडियो सामने आया, फिर भी पाकिस्तान ने कहा यह भारत का ड्रामा है। हाल के पहलगाम हमले की बात करें तो यहाँ पहले भी कई हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान हमेशा यही कहता रहा है कि भारत खुद हमले करवाता है ताकि कश्मीर में दमन को सही ठहरा सके। बाकी तो खैर पाकिस्तानी मंत्रियों के पाव पाव के परमाणु बमों से भारत को जब चाहे तब खत्म कर देने की धमकियों तक के बयानों में आप उसके झूठ का चेहरा पहचान सकते हैं। अब आइए उस शब्द पर बात करते हैं जिसके जरिए दिए जा रहे संस्कारों ने पाकिस्तानी आतंक को यहां तक पहुंचाया है। वह शब्द है अलतकिया, अलतकिया, अलतकैया। शब्द एक है, उच्चारण अलग अलग तरह से किया जाता है। यहीं पर आप समझिए कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के सहयोग से जवाबी हमला किया, फिर भी सफल नहीं हो पाया, तो हुआ यह कि भद्द पिटते देख सीज फायर की गुहार करने लगा और कहने लगा कि वह आतंकवाद का साथ नहीं देगा। नतीजे में भारत सीज फायर पर राजी हो गया। बहुत से लोगों को लगा कि पाकिस्तान सुधर गया है, जबकि पाकिस्तान की सहमति की इस भाषा को ही इस्लामी नजरिए में अलतकिया, अलतकिया या अलतकैया कहा जाता है। इस सीज फायर में भारत एक तरह से मूर्ख बना और कुछ नहीं। देखते रहिए, कुछ दिनों की शांति के बाद आतंक की कहानी फिर शुरू होगी। मेरी नज़र में ना तो पाकिस्तान ने सबक सीखा है और ना ही भारत का बदला पूरा हुआ है। अलतकिया के अर्थ पर ध्यान देंगे तो कुरान में इसे विशेष परिस्थितियों में खुद को बचाने के लिए अपनाने को कहा गया है। पर आतंक के सहारे दुनिया में इस्लाम का राज्य कायम करने की इच्छा पाले मौलवी इसे मुसलमान नौजवानों को बरगलाने के लिए दुश्मन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना सिखाते हैं। पाकिस्तानी मौलवियों और भारत में कुछ गिने चुने पाक समर्थकों ने इस शब्द की ऐसी व्याख्या प्रचारित की है कि इसने झूठ बोलकर बच निकलने को पूरी तरह जायज़ ठहरा दिया है। अल-तकिया के तहत आतंक और गज़वा-ए हिंद के लिए काम कर रहे पाकिस्तान के मौलवी यह सिखाते हैं कि जब तुम कमज़ोर पड़ो या तुम्हारी संख्या कम हो तो काफिरों से झूठ बोल सकते हो, उनकी चापलूसी करके उनके विश्वास पात्र बने रह सकते हो, मतलब निकालने के लिए अन्य कोई भी रास्ता अपना सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम मजबूत हो जाओ उस दिन इस्लाम काबिज करने के काम में फिर से लग जाओ। सारांश यह है कि अल-तकिया के तहत मुसीबत के समय पर काफिरों जैसा व्यवहार करना पड़े तो करो ताकि सुरक्षित रह सको। दीन की राह में यह सब जायज है। अल-तकिया के तहत किए गए गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान का सच यही है कि हूरों के सपने दिखा दिखा कर और अल-तकिया का पाठ पढ़ा पढ़ा कर ही वहां आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। अल-तकिया के हिसाब से पाकिस्तान कैसे व्यवहार करता है, इस पर इस्लाम के एक विद्वान को सुनिए। इसको बिल्कुल शुद्ध भाषा में अल-तकिया कहा गया है। जो अल-तकिया होता है वो यही होता है कि जब तुम्हें कोई ऐसा गंदा काम करना हो तो मुसलमानों तुम कोई ऐसा अल-तकिया करो जिससे कि तुम इस्लाम को बचा सको। तो ये अल-तकिया हो रहा है और कुछ नहीं। बस यही खतरनाक चीजें हैं कि भाई इस्लाम को जो नहीं मानता उन सबको कत्लेआम, कत्लो किताल का हुक्म है। मतलब ऐसी एक आयत है या कई आयत? बहुत सारी आयतें हैं जी। आपने सुना, जरा सा और सुनिए, पहलगाम हमले का गहरा सच समझ में आएगा। सूरह तौबा की आयत नंबर 5 यानी कि 9वीं सूरह है और उसकी 5वां जो है चैप्टर है जी। उसमें बताया गया है कि जब हुर्मत के 4 महीने बीत जाएं तो तुम काफिरों को जहां देखो वहां मारो, मूर्ति पूजकों को जहां देखो वहां मारो, घात लगाकर उनको मारो। हुर्मत के 4 महीने मतलब? ये हुर्मत के 4 महीने एक रजब का महीना होता है, एक हिजरा के नाम से होता है, एक मुहर्रम का होता है। ये चारों महीने गुजर चुके हैं, तो यानी कि आयत यहाँ पे पूरी हो रही है। उसके बाद इन्होंने कत्लेआम किया, प्लानिंग यानी कि रैकी करके बाकायदा। काफिर का मतलब? यह सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कुरान की कोई आयत सचमुच झूठ बोलने को जायज ठहराती है? इस्लामी विद्वान कहते हैं कि इस्लाम में झूठ बोलना एक बड़ा पाप है और इसकी कुरान और हदीस दोनों में कड़ी निंदा की गई है। सत्यवादिता को एक मौलिक इस्लामिक गुण माना जाता है। कुरान की कई आयतें झूठ की निंदा करती हैं और सच्चाई पर जोर देती हैं। उदाहरण के लिए सूरह 16 अल-नहल की आयत 105 में कहा गया है, केवल वही लोग झूठ गढ़ते हैं जो अल्लाह की आयतों पर विश्वास नहीं करते और ऐसे ही लोग झूठे हैं।
सूरह 39 आज जुमर की आयत 3 में कहा गया है कि निश्चित रूप से अल्लाह ऐसे व्यक्ति को मार्गदर्शन नहीं देता जो झूठा और कृतज्ञ हो। सूरह 2 अल बकरा की आयत 42 कहती है, और सत्य को असत्य के साथ न मिलाओ और जानते हुए सत्य को न छिपाओ। सूरह 9 अत-तौबा की आयत 119 में हिदायत दी गई है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। बात यह है कि कुरान का सामान्य नियम झूठ की निंदा करता दिखाई देता है, पर चीजें व्याख्याओं से चलती हैं। अल-तकिया को एक अपवाद के रूप में माना जाता है। अल-तकिया उस अति विशिष्ट और आपातकालीन स्थिति में लागू होने वाला अपवाद है जहां जान, माल या धर्म को गंभीर खतरा हो। यह धोखा देने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने का लाइसेंस नहीं है। खैर, इसे जरा और गहरे से समझते हैं। अल-तकिया अरबी का शब्द है और इस्लाम में एक अवधारणा है जिसका शाब्दिक अर्थ है रक्षा करना या बचाव करना। यह मुख्य रूप से उन परिस्थितियों से संबंधित है जहां एक व्यक्ति को अपने विश्वास को छिपाने या उसका खंडन करने की अनुमति होती है ताकि शारीरिक नुकसान, उत्पीड़न या मृत्यु से बचा जा सके, खासकर जब धार्मिक अल्पसंख्यकों को बहुमत द्वारा सताया जा रहा हो। यह सिद्धांत मुख्य रूप से शिया इस्लाम में इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि शिया लोगों की संख्या जहां कम होती, सुन्नी मुसलमान उन्हें परेशान करते थे। सुन्नी विचारधारा में भी इस आयत को परिस्थिति विशेष में मौलिक आस्था छिपाने की अनुमति की तरह लिया गया है, परंतु वहां इसे स्थायी नीति नहीं माना जाता। जो भी हो, सच्चाई यही है कि इस्लामी राज्य का सपना देखने वालों ने इसे अपने लिए अल्लाह से गुनाह माफ करवाने का हथियार बना लिया है। कुरान की कुछ आयतें हैं जिन्हें अल-तकिया के पक्ष में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन सूरह 3 आले इमरान की आयत 28 में लिखा है, मोमिनों को चाहिए कि वे मोमिनों के बजाय काफिरों को अपने संरक्षक न बनाएं, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं सिवाय इसके कि तुम उनसे सावधानी बरतो, उनसे बचाव करते हुए, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और अल्लाह की ही ओर लौटना है। इस आयत की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि यदि जान को खतरा हो तो व्यक्ति गैर मुसलमानों के प्रति मित्रता दिखा सकता है, बहुरूपिया का व्यवहार कर सकता है, जबकि आंतरिक रूप से उनके प्रति शत्रुता रखता है। आत्मरक्षा के लिए यह किया जा सकता है। सूरह 16 अल-नहल की आयत 106 कहती है, जो कोई ईमान लाने के बाद अल्लाह का इनकार करे सिवाय उसके जिस पर जबरदस्ती की गई हो और उसका दिल ईमान पर जमा हो, लेकिन जिसने अपने सीने को कुफ्र के लिए खोल दिया, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का प्रकोप है और उनके लिए एक बड़ा अजाब है। यह आयत ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे ज़बरदस्ती इस्लाम का इनकार करने के लिए मजबूर किया गया हो, यानी कहा जाए कि इस्लाम को ना मानो लेकिन उसके दिल में ईमान कायम हो। ऐसे में खुद को बचाने के लिए छद्म रास्ते अपना सकते हो। सूरह 3 आले इमरान की आयत 28 में जो शब्द आया है वह वास्तव में है तुक़या। यह शब्द तकिया की मूल धातु से बना है, जिसका अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूं कि रक्षा करना या बचाव करना होता है। यहाँ यह भी समझ लेना उचित रहेगा कि इस्लामी शिक्षा के दो विशेष प्रभाव मुसलमानों पर देखे जाते हैं। एक वे हैं जिन्होंने सूरह 2 अल बकरा की आयत 256 और सूरह 109 अल काफिरून की आयत 6 का ज्यादा अभ्यास किया हुआ होता है। सूरह 2 अल बकरा की आयत 256 में लिखा है, दीन यानी धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है, और सूरह 109 अल काफिरून की आयत 6 कहती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। आज़ादी के बाद इसी भावना वाले मुसलमान भारत में रह गए थे और मिलजुल कर साथ रहने में विश्वास करते थे। ऐसे मुसलमानों की तादाद भारत में आज भी काफ़ी है और ये सबके साथ सद्भाव के साथ रहने की हिमायत करते हैं। दूसरी तरह के वे मुसलमान हैं जो सूरह 9 अत-तौबा की 5, 29, 123 जैसी कुरान की तमाम आयतों के अभ्यास में जीते हैं, जिनकी व्याख्याएं जिहाद या कहें जिहाद के लिए मारकाट का आदेश करती हैं। यही वे लोग हैं जो जब तक कमज़ोर होते हैं तब तक अल-तकिया का रास्ता अपनाते हैं, और जब इनकी संख्या या शक्ति बढ़ जाती है तो शरिया या शरीयत के लिए जिहाद का ऐलान करते हैं। दुनिया भर के आतंकवाद का अध्ययन करके इसे आप और गहराई से समझ सकते हैं। वैसे इस्लाम के अच्छे व्याख्याकार इसका एक और पक्ष बताते हैं कि यदि सुरक्षित माहौल में रहना हो रहा हो तो किसी भी मुसलमान को अल-तकिया के तहत ऐसे गुनाह करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसे गुनाह करता है तो उन गुनाहों की माफ़ी नहीं है। इस हिसाब से भारत जैसे सुरक्षित देश में रहते हुए ऐसे गुनाह करना जायज़ नहीं है।
मैं समझता हूं कि भारत के मुसलमानों को यही बात समझने की ज़रूरत है। भारत के मुसलमानों के पास लंबे समय से सह अस्तित्व में रहने का अनुभव है, इसलिए वे चाहें तो कुरान की ऐसी व्याख्याएं दे सकते हैं जिनसे दुनिया भर में अमन चैन का माहौल बनाना आसान हो सकता है। अंत में इस चर्चा में आए कुछ और शब्दों का भाषा ज्ञान की दृष्टि से संक्षेप में अर्थ जान लेना मेरे ख्याल से उपयोगी रहेगा। ये शब्द हैं कुरान, हदीस, गज़वाए हिंद। और भी शब्द हो सकते हैं, यदि आप टिप्पणी में बताएंगे तो उनके भी असली अर्थ पर किसी और चर्चा में बात की जा सकती है। खैर, कुरान शब्द अरबी के जिस धातु से बना है उसका अर्थ है पढ़ना, पाठ करना, उच्चारण करना। इस तरह कुरान का मतलब हुआ वह जिसे पढ़ा जाता है या पाठ। इस हिसाब से कुरान गैर सांप्रदायिक और अच्छा शब्द है। पढ़ने के लिए निर्धारित की गई इस्लाम की मूल पुस्तक का नाम कुरान है। कोई इसे किस तरह पढ़ता है यह उस पर है। कुरान इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसे मुसलमान अल्लाह का अंतिम और अक्षुण्ण यानी न समाप्त होने वाला संदेश मानते हैं। यह जानकारी आप याद रख सकते हैं कि कुरान को पैगंबर मोहम्मद पर जिब्राइल फरिश्ते के माध्यम से इल्हाम के रूप में 23 वर्षों में उतारा गया। इसमें कुल 114 सूरह यानी अध्याय और 6000 से कुछ ज्यादा आयतें यानी श्लोक वचन जैसी चीजें हैं। हदीस अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है बात, कथन, संवाद, घटना। इस्लामी साहित्य में इसका आशय है पैगंबर मोहम्मद के कहे गए शब्द, कार्य, अनुमोदन और जीवन प्रसंग। इस्लामी मान्यता में हदीसें कुरान के बाद इस्लामी कानून का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं। हदीसों में सहीह अल बुखारी, सहीह मुस्लिम, अबू दाऊद, तरमिजी वगैरह सबसे प्रसिद्ध हदीसें हैं। यह भी जानिए कि हर हदीस में 2 भाग होते हैं। इस्नाद यानी स्रोत, श्रृंखला, इसमें विवरण है कि कौन कौन लोग इस कथन को आगे बढ़ाते रहे। दूसरा है मतन यानी मुख्य कथन यानी असल कथन या कार्य। अब समझिए कि गज़वाए हिंद क्या है। गज़वा अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है धावा, सैन्य अभियान, युद्ध। गज़वाए हिंद का अर्थ है भारत पर इस्लामी विजय का युद्ध अभियान। इस्लामी परंपरा के हिसाब से यह हदीसों में वर्णित एक भविष्यवाणी है कि एक दिन मुसलमान भारत पर हमला करेंगे और उसे जीत लेंगे। सुनन नासाई, मुस्नद अहमद जैसी कई हदीसों में इस युद्ध का उल्लेख है। शिया और सुन्नी दोनों परंपराओं में इस भविष्यवाणी की अलग अलग व्याख्याएं हैं। एक हदीस का उदाहरण आप याद रख सकते हैं। सुनन अल नासाई किताबुल जिहाद में कहा गया है कि एक सेना हिंद की ओर भेजी जाएगी, अल्लाह उन्हें फतह देगा। वास्तव में पाकिस्तान और कुछ जिहादी गुट इसे ही भारत पर धार्मिक युद्ध के औचित्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि अनेक मुसलमान इसे प्रतीकात्मक या पुरानी हदीस मानते हैं जिसकी व्याख्या समयानुसार बदलती रही है। कुछ लोग मानते हैं कि गज़वा सिर्फ वे ही हैं जिनमें पैगंबर मोहम्मद साहब स्वयं मौजूद थे। कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम चाहे हिंदू हों या मुसलमान, जिनके भी साथ रहते हैं उनकी मान्यताओं की बुनियादी बातों को जरूर समझना चाहिए। इसी से हम एक दूसरे से बेहतर संवाद कर पाएंगे और समस्या का कोई ठीक रास्ता निकाल पाएंगे। सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर दाएं बाएं घुमा फिरा कर नहीं, साफ साफ स्पष्ट रूप से सब कुछ समझना पड़ेगा, अन्यथा हम धोखे से बाहर नहीं निकल सकते। मसलन एक साधारण सा उदाहरण है। मुसलमानों को अक्सर हिंदुओं का खतरा दिखाया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि सनातन संस्कृति की मान्यताओं को मुसलमान ईमानदारी से समझेंगे तो बड़े आराम से समझ जाएंगे कि हिंदू नाम का प्राणी किसी भी दूसरे समुदाय के लिए न कभी खतरा रहा है और न कभी आगे खतरा हो सकता है। लाख कोशिश कर लें फिर भी सनातनी व्यक्ति को आप आतंकवादी नहीं बना सकते। जब बार बार हिंदुओं को मुसलमानों का खतरा दिखाया जाता है या सचमुच दिखता है, तब प्रतिक्रिया में भले ही इक्का दुक्का घटनाएं हो जाएं, पर सनातनी स्वभाव आमतौर पर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है ही नहीं। मुसलमानों की तरफ से यदि यह विश्वास दिला दिया जाए कि वे हिंदुओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन जैसे काम नहीं करेंगे अथवा भारत को इस्लामी रंग में रंगने का सपना नहीं देखते, तो यकीन मानिए हिंदू लोग मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते नजर आएंगे। सारी समस्या विश्वास समाप्त होते जाने की है। यह बात अलग है कि सनातनियों की अपनी अलग समस्याएं हैं जिन पर अलग से चर्चा की जा सकती है। मैंने पिछली कुछ चर्चाओं में जाति वगैरह के मसले पर कुछ बात की भी है जिन्हें आप अलग से सुन सकते हैं। अंत में निवेदन यही है कि यदि आपको ऐसी चर्चाएं उपयोगी लगती हैं और विशेष रूप से आप अपनी भाषा को बेहतर बनाना चाहते हैं तो शब्द संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज बस इतनी सी बात। पूरी चर्चा धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।